हम सबको पता है कि विजय थलपति तमिल इंडस्ट्री के बहुत बड़े सितारा हैं और जैसे ही वो इस बिजनेस में आए हैं उसी टाइम पर लोगों का जो उनके लिए एक्साइटमेंट है वो ऊपर बढ़ जाता है। लेकिन उनकी जो आखिरी मूवी है वो रिलीज होने वाली थी जनवरी 9 को। जी हाँ, उस मूवी का नाम था जननायकन। वो मूवी के लिए लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तमिल इंडस्ट्री के अंदर और तमिलियंस के अंदर विजय थालापति एक भगवान की तरह पूजे जाते हैं। उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है, इसीलिए उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई जिसका नाम टीवीके है। और टीवीके की भी पॉपुलैरिटी बहुत जल्दी राइज होना शुरू हो गई क्योंकि वहां पर विजय थालापति का चेहरा था। अब हुआ क्या कि ये मूवी रिलीज तो 9 जनवरी को होने वाली थी, पर इस मूवी पे सेंसर बोर्ड ने अपनी हामी नहीं भरी। जी हाँ, इस मूवी को अभी पॉज कर दिया गया कि ये अभी रिलीज नहीं होगी। अब इस पे सुनवाई चल रही है। अब यहाँ पे रीजन ये बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ रीजन है कि जस्ट बिकॉज जो डीएमके की सरकार है वो चाहती नहीं है कि ये मूवी रिलीज हो, क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बाद से लोगों को डर लग गया कि कहीं तमिलनाडु के इलेक्शन में टीवीके बहुत अच्छा परफॉर्म ना कर जाए और जनता के अंदर उनके लिए और सहानुभूति ना आ जाए, उनका वोटर बैंक और ना भर दिया जाए। देखिए, आप एक चीज जरूर नोटिस करिएगा कि तमिलनाडु के जितनी भी पॉलिटिशियंस रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ इट उनकी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ के रहे हैं। जयललिता, उसके पहले करुणानिधि, ये सब लोग, जैसे मतलब जो लोग वहाँ पे जितने भी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस वहाँ पे अगर वहाँ पे बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, साथ ही साथ उनका बहुत नाम होता है, तो हमेशा पॉलिटिक्स में जाते हैं और हमेशा एक अच्छा सक्सेस रेट भी पाते हैं। वहाँ पर लोग जिस हिसाब से एक्टर एक्ट्रेसेस को पूछते हैं उसी हिसाब से वो लोग सिमिलर वे में उनको एज अ पॉलिटिशियन भी देखते हैं। हमेशा ये इन्फ्लुएंस जो रहा है ये तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में हमेशा रहा है। इसीलिए ये एक्टर एक्ट्रेसेस इस चीज का फायदा उठाते हैं और अपनी पार्टी भी बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस पूरे मूवी के अंदर विजय थालापति एक कॉमन मैन बने हैं। कॉमन गरीब से वो ऊपर उठे, वहां पर उन्होंने गरीबों की सेवा की और उस सेवा करते करते वो इस मूवी के अंदर ये भी प्रोजेक्ट किया गया है कि वो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि कैसे थलापति अपने आखिर में जाते जाते एक पॉलिटिकल स्टंट वाली मूवी बना के जा रहे हैं। जनता को ये बताना चाहते हैं कि अगर सोचो कि विजय थालापति असलियत में सीएम बनेगा तो कैसा दिखेगा, किस हिसाब से उनके ऊपर असर आएगा, किस हिसाब से तमिलियंस की जो पूरी पोजीशन है वो चेंज होने लगेगी। और साथ ही साथ उन्होंने एक साइकोलॉजिकल गेम खेला है इस मूवी के थ्रू। अब ये बात से डीएमके को प्रॉब्लम हो गई, डीएमके ने, जबकि मद्रास हाईकोर्ट ने उनको हामी भर दी थी कि जाइए आप मूवी रिलीज करिए, पर डीएमके की गवर्नमेंट तो डीएमके की गवर्नमेंट है। इसके पहले भी एमके स्टालिन ने मद्रास हाईकोर्ट की बातों को काटा है और उसके बाद से सरकार की तरफ से पॉज या स्ट्रेन के ऑर्डर्स लगाए हैं कि ये मूवी आगे नहीं जाएगी। इस बार भी वैसा ही हुआ। इसके पहले भी दीपम, जो कीर्ति दीपम था जिसको जलाने के लिए हिंदुओं को ऊपर जाना था हिल टॉप पर, उसकी भी हामी मद्रास हाईकोर्ट ने दे दी थी। उसके बावजूद भी डीएमके की सरकार ने रोक दिया था। और अब यहाँ पे एक चीज हो गई। तो डीएमके की सरकार का एक नया वो आ गया है, रूल आ गया है कि जो भी मद्रास हाईकोर्ट बोलेगी मैं उसको काटता चला जाऊंगा। कुछ तो फैंस ये भी कह रहे हैं कि अ, विजय थालापति स्टार्टिंग में ही, जब उनका पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ उसी टाइम पर उन्होंने सेंटर को इतनी चीजें बोली कि उस वजह से भी मूवी पे सेंसर बोर्ड के जो पूरे निशान आ रहे हैं वो आएंगे ही आएंगे। सेंसर बोर्ड का जो प्रकोप है वो मूवी के ऊपर आ रहा है। पर दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि कैसा अमित शाह ये सोच रहे थे कि टीवीके के साथ अलायंस कर लेते हैं क्योंकि वहां से उनको क्रिश्चियन मेजोरिटी वोट्स आना शुरू कर हो जाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पे ये तो नहीं देख सकते कि बीजेपी का इसमें आज सच कोई हाथ है। पर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि क्योंकि विजय थालापति ने इस बार रेड शाइम्स जो करके प्रोडक्शन हाउस है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का हाउस है, ये उदयनिधि स्टालिन का, उससे मूवी ना डिस्ट्रीब्यूट करा के और दूसरे 4 पब्लिकेशन से मूवी डिस्ट्रीब्यूट कराई है। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे उदयनिधि स्टालिन का ईगो हर्ट हो रहा है कि एक तो तुमने अपने आप को सीएम बनाता हुआ एक मूवी बनाया और तुम रनिंग कैंडिडेट भी हो सीएम के लिए, साथ ही साथ तुमने हमारे थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करवाया। तो एक तरीके से डीएमके की गवर्नमेंट और सरकार का एक यहाँ पे रिवेंज गेम चल रहा है फालतू में, विजय थालापति की आखिरी मूवी को रोक के। अब फैंस के अंदर आक्रोश बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया पे लोग इतना गुस्सा रहे हैं, डीएमके की सरकार को इतना बुरा भला बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक विजय थालापति चुप है। विजय थालापति की ये एक बुरी आदत मुझे लगती है कि वो अपने लिए स्टैंड लेना जानते ही नहीं है। जब वो एकाएक आए थे और वहां पे जब स्टैम्पीड हुआ था, जहाँ पे पहले वो बोल रहे थे
स्पीच दे रहे थे, वहाँ पे लोग 6-7 घंटे उनके लिए वेट कर रहे थे, भरी गर्मी के बीच में। उसके बाद से जब वो शाम को आए तो वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं थी, इसलिए भगदड़ हो गई थी, लोगों की जानें चली गई थी। उस पूरे मैटर पे उन्होंने कम से कम 1 महीने बाद अपना मुँह खोला, माफ़ी माँगी, उन लोगों को बुलाया, मिलने गए। तो इस बात के बाद से अब इस पर भी वो अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। मुझे लगता है कि विजय थालापति को अब उठना चाहिए और अपने लिए बोलना चाहिए। वो बोलते क्यों नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर वो बोलते नहीं है तो उनकी जो ऑपोजिशन की पार्टीज होती हैं उनको ये फायदा मिल जाता है कि कोई भी प्रोपेगेंडा और एजेंडा अपने आप से सेट करके बेच देते हैं। और यहाँ पर भी डीएमके की सरकार कुछ वैसा ही कर रही है। यहाँ पर डीएमके की सरकार विजय थालापति की पूरी इमेज रुइन करने की कोशिश कर रही है ताकि उनकी मूवी ना चले और ये जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट वो तमिलियंस पे डालना चाहते हैं ये ना आए। इसी बीच में राहुल गांधी ने भी अपनी टांग लड़ा दी। जी हाँ, राहुल गांधी कहते हैं कि ये मूवी सिर्फ इसलिए नहीं चल पा रही है क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि विजय थालापति राइजिंग स्टार बने, कि कहते हैं तमिल के अंदर। दूसरी ओर वो ये भी कह रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी तमिलियंस की जो परेशानियां है वो नहीं समझते। अगर पीएम नरेंद्र मोदी तमिलियंस की परेशानी नहीं समझते तो अन्नामलाई जो कि बीजेपी की एक कैंडिडेट है वो जाते मुंबई में, वहां पे तमिलियन से मिलते और वहां पे बीकेसी पोल के लिए वहां पे जाके लोगों का दुख दर्द पूछते। अगर उनको इतनी चिंता नहीं होती तो यहीं से दूर से बोल देते कि हाँ भाई स्पीच दे रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, या सोशल मीडिया पे बोल देते। पर अन्नामलाई खुद गए थे। इसका मतलब कि तमिलियन सिर्फ अपने ही स्टेट में नहीं बाकी हर जगह पे बीजेपी के कार्य नेताओं के थ्रू पूछे जाते हैं और उनकी जो समस्या है उसको भी पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे ये जो पूरा मैटर है इससे ये पता चल रहा है कि किस हिसाब से डीएमके की सरकार विजय थालापति से डरी हुई है। देखिए, विजय थालापति की पॉपुलैरिटी तो बहुत ज्यादा है, उसमें तो जरा सा भी कोई भी शिकायत नहीं कर सकता है। लेकिन वो किस तरीके से इलेक्शन में परफॉर्म करेंगे वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उनकी जो जिस हिसाब से वो इस टाइम पे पॉलिटिकल एक्शन ले रहे हैं उसमें इस बहुत स्ट्रांग अपीयरेंस नहीं आ रही है। वो एज अ लीडर बहुत वीक दिखाई दे रहे हैं, जबकि तमिलनाडु की जो पब्लिक है उनके अंदर उनको आदत हो गई है स्ट्रॉन्ग एम के स्टालिन जैसे लोगों की, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, फोर्स जल्दी रिएक्ट करते हैं चीज़ों को लेकर और बोल्ड कहते हैं चीज़ों पे बात करते हैं। और बहुत टाइम से खैर डीएमके की सरकार ये चाह भी रही थी कि जो तमिलियंस है, लेकिन यहाँ बात विजय की आखिरी मूवी की थी, वो क्राफ्ट की थी, वो आर्ट की थी। यहाँ पे एक कलाकार जो इतने सालों से लोगों की सेवा में लगा हुआ है, इतने सालों से लोगों को एंटरटेन कर रहा है, बात उस चीज की थी कि किस तरीके से उसकी आखिरी जो मूवी है उनके फैंस तक पहुंचनी चाहिए थी। अब उस पे ये जो रोक लगा है ये काफी हद तक, अगर आप देखेंगे, अगर आप पॉलिटिकल एसेट्स को हटा देंगे, एक आर्ट पर, फ्रीडम ऑफ आर्ट पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे एक बहुत बड़ा धब्बा लग गया है। और डीएमके की सरकार जिस हिसाब से मूवीज को और हिंदी गाने को, हिंदी होल्डिंग्स को, जिस हिसाब से वो द्रविडियन और तमिल्स के अलावा बाकी हर चीज को तमिलनाडु के अंदर बैन करती जा रही है, ब्लॉक करती जा रही है, उस पर रुकावटें लगा रही हैं, वो एक बहुत बुरी चीज है इस टाइम पे जो उन्होंने अपने अंदर ला के रखी हुई है। उदयनिधि स्टैलिन को ये ढंग से पता ही नहीं है कि कब क्या करना है। और सिर्फ द्रविडियन ही नहीं रहते हैं तमिल में, और भी लोगों के लिए ये सब चीजें मैटर करती हैं। अब देखते हैं कि ये जो मूवी उनकी नहीं चल पा रही है इसका एक सिंपैथेटिक एडवांटेज मिलेगा कि नहीं विजय थालापति को। और अगर ये मूवी चल गई, अगर कोशिश है कि क्या पता 30 जनवरी तक तो रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगे हुए हैं, उसके बाद ही ये मूवी चल सकती है। अगर उसके बाद चल गई तो क्या होने वाला है इस बार के तमिलनाडु इलेक्शन में? क्या इस बार विजय थालापति बहुत अच्छा और बहुमत से सरकार बना पाएंगे? क्योंकि देखिए उनका आंकलन अभी किया नहीं जा सकता है। अभी उनका पहली बार वो इलेक्शन में लड़ेंगे, टीवी के हर चीज में पहली बार आएगी, और उसके बाद से जिस हिसाब से वो वोटिंग में जाएंगे क्या होगा इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है इस टाइम पे। लोग उनको ऑन ऑन स्टेज तो बहुत परफॉर्म करते हैं, पर ऑफ द स्टेज कितना प्यार कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में एज अ लीडर कितना देखना चाह रहे हैं, ये बहुत मैटर करेगा इस पूरे टाइम के अंदर। अब देखना ये भी है कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी, क्या होने वाला है इस पूरे के पूरे चीज के अंदर। इन सब चीजों के लिए आप बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। ऑल्सो मैंने आपको एक चीज बताना भूल गई मैं, सॉरी। ये जो पूरी मूवी है इसमें विजय का नाम थलापति ही है, जी हाँ। और इस मूवी के अंदर जो उनकी पार्टी का नाम है उसका भी 2-3 बार उच्चारण किया गया है, जिससे ये पता चल रहा है कि किस हिसाब से
जो विजय थलापति है वो पूरी तरीके से अपनी मूवी के थ्रू अपना पॉलिटिकल करियर का जो आने वाला अंजाम है वो यहाँ पे तय कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले ये मूवी को देना एक बहुत ही ज़्यादा बूस्ट भी हो सकता है। तो इन्होंने तो पूरी तैयारी कर ली, अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते-जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। एबीसी हिंदी न्यूज। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ